साथियों, चुनाव कोई भी हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे देश का हो, जिसके पक्ष में सामाजिक समीकरण होता है, चुनाव ज़्यादातर उसी की ओर झुका होता है। इसका कारण आप जातिवाद को मानिए, क्योंकि सामाजिक समीकरण का मतलब क्या है? सामाजिक समीकरण का सीधा-सा मतलब ये है कि आपने कितने कौन से कास्ट में कितने टिकट दिए, आपने क्या सामाजिक समीकरण बनाया, ये सब चीज़ ही मायने रखती हैं। और इसीलिए देखिए, आप चाहे से रीजनल पार्टीज़ हों, चाहे लोकल चुनाव हो, चाहे असेंबली चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो और चाहे नेशनल पार्टीज़ हों, सबका फोकस इस चीज़ पे होता है कि उनका सामाजिक समीकरण दुरुस्त हो जाए और जिसकी वजह से उनका जो वोट है वो एक जगह कंसोलिडेट हो जाए। इससे होता क्या है कि जो वोटों में बिखराव है वो रुक जाता है, ऊपर से उनकी गोलबंदी हो जाती है। इसकी वजह से किसी का भी चुनाव एक तरफ झुक जाता है। आजकल आप देख लीजिए, हर चुनाव ऐसे ही हो रहे हैं। बिहार में जातिवाद की जड़ें बहुत मजबूत हैं और कोई आज से मजबूत नहीं है, बहुत पहले से मजबूत हैं। इसीलिए बिहार में जो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का प्रोपेगेंडा है वो भी बिहार में फेल हो जाता है। और क्योंकि बिहार में कास्टिज्म बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसलिए वहाँ पे पूरा जो चुनाव है वो जातिवाद पे होता है। किसका प्रत्याशी किस जात का है, किसका प्रत्याशी किस जात का है, पूरा चुनाव और पूरा सामाजिक समीकरण इसी चीज़ पे टिका होता है। आप देख लीजिए, जो दोनों अलायंस हैं बड़े, उन्होंने अपनी जो टिकट बाँटा है उसमें पूरा सामाजिक समीकरण को उन्होंने ध्यान में रखा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस ऐसे ही टिकट बाँट दिया है। जबकि वो लोग डेवलपमेंट की चाहे कितनी भी बात कर लें, अपने घोषणा पत्र में कितनी भी नौकरी की बात कर लें, कितनी भी जॉब्स की बात कर लें, कितनी भी कंपनी की बात कर लें, पर अंत में उनको अपना सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने के लिए उनको कास्टिज़्म या कास्ट के बेस्ड ही टिकट दिया है उन लोगों ने। तो आप समझ लीजिए कि कास्टिज़्म भारतीय राजनीति का एक हिस्सा है और ये कोई बाहर से नहीं आया है, ये हज़ारों सालों से इसी देश में मौजूद है। और क्योंकि जातिवाद एक संघीय ढांचा बन चुका है, हमारे समाज में रहने, बोलने, खाने, पीने, हर चीज़ में एक जातिवाद एक अब हिस्सा बन चुका है, तो इसको इतनी आसानी से किसी के लिए भी खत्म करना एक बहुत मुश्किल काम है।